आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के गांव उज में। हम यहां मिले परमजीत जी से। परमजीत जी के पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में 4 सदस्य हैं। परमजीत जी के परिवार को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परमजीत जी को राशन सामग्री दी गई। फिर परमजीत जी के परिवार का जीवन बदल गया। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव ऊझा में, जिला पानीपत, जहां पर एक परिवार का जो सहारा है वो उससे छिन जाता है और एक बहन है जो जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके घर के हालात काफ़ी नाजुक हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत भगत जन जो है राशन लेकर आ रहे हैं। बहन, क्या नाम है आपका? किरण कौर। बहन, जिस तरह से ये सामान आया आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो आप इस सामान को देख इस परिवार के लिए कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज की जो ये राहत सामग्री यहाँ आई है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? बहुत अच्छा करे जी, मतलब गरीबों की बहुत सहायता करते हैं। जैसे किसी को दुख हो, किसी का पति सब गुजर जाए, उसकी सहायता करते हैं। तो देखो, बहन बता रही है कि बहुत अच्छा काम है ये जो संत रामपाल जी महाराज का आज इन परिवार को मिला है राहत सामग्री। ये परिवार हमारे सामने, इनसे बात करते हैं। इस बहन की क्या स्थिति रही है इनके पति के जाने के बाद, इनसे एक बार बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? परमजीत दासी। परमजीत दासी। बहन, एक बताना, जिस तरह आपके पति कह रहे हो आप गुजर गए थे, तो उसके बाद आपकी स्थिति कैसी ही रही और उनसे पहले आपके परिवार की स्थिति क्या थी? जी, जब भगत जी थे तब तो घर की स्थिति सारी ठीक थी, सही गुजारा चल रहा था, टाइम पे सब काम हो रहे थे। लेकिन जब भगत जी बीमार हुए, एकदम से अचानक बीमार हुए भगत जी, तो तब से भगत जी गए हैं, जब से गुजरे हैं, जब से कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, और घर की स्थिति खराब हो है अभी। तो क्या हुआ था आपके पति को? जी, वो ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। तैयार होते होते ही उनको बैठे बैठे ही दिक्कत हो गई थी। तो जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया भी इनके दिमाग की नस फट गई और इनका बीपी हाई हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने 3-4 दिन रखा हॉस्पिटल में, तो कुछ नहीं हुआ। 1 लाख रुपया शुरू में ही जमा करवा दिया था। फिर वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ भी ऐसे ही पैसे लगे, आईसीयू में रखा, वहाँ भी 1-1.5 लाख वहाँ भी लग गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद तो भगत जी रहे ही नहीं। फिर के बाद तो बहन, आप कह रहे हो कि सारी जमा पूंजी जो थी आपने अपने पति के ऊपर लगा दी कि शायद वो बच जाएं। तो आपके पति द्वारा जो कमाई गई राशि थी, क्या वो सारी समाप्त हो गई? हाँ जी, सब समाप्त होगी। और फिर कर्जा भी लिया, रिश्तेदारों से सबसे कर्जा लिया था। 1-1.5 लाख रुपया कर्जा भी हो गया था, कर्जा भी लिया। और मैं कह रही हूँ अभी तो काम लगी नहीं, जब काम लग जूंगी तो धीरे धीरे सबके पैसे भी दे दूंगी। तो फिर अभी परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? जी, उससे पहले तो नहीं, अब गुजारा आपने पता ही है, अगर घर वाला चला जाए और कर्जा हो जाए तो गुजारा तो चलेगा ही नहीं ठीक से। जी। तो जब से आपके पति यहाँ से चले गए तो उसके बाद आपके परिवार पर जो बोझ आया है, तो अब जो आप खाने पीने का सामान का, जो और भी कोई ज़रूरतें हैं बच्चों की पढ़ाई की, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हो? जी, अभी प्रार्थना करी थी हमने सतलोक आश्रम में, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त आए हैं अभी सहायता करने के लिए, घर का राशन भी दिया है। जैसे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनकी पढ़ाई का भी कह रहे हैं भी, हाँ वो भी करेंगे। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। तो कौन कितनी उम्र में है और क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो? जी, बड़ा लड़का 19 साल का है
वो बीटेक में बग जी खुद एडमिशन करवा के गए थे, उसका तो 6 महीने का फीस भर के गए थे। तो फिर आगे उसमें दोबारा 6 महीने बाद फीस कैसे दोगे? जी परमात्मा ते संत रामपाल जी महाराज से ही अरदास लगाएंगे, अगर परमात्मा कर दे तो तो दूसरे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आपके? जी जो छोटा लड़का है वो 12वीं क्लास में है, 16 साल का है, और जो लड़की है एक वो अभी 11वीं क्लास में है, वो 17 साल की है जी। तो वो भी पढ़ रही है? हाँ जी पढ़ रहे हैं जी, हाँ जी पढ़ रहे हैं। तो बच्चे कौन से हैं आपके? ये लड़की है। बेटा क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति। कौन सी क्लास में आप? 11th। तो +2 करना चाह रहे हो? हाँ जी। तो जब आपके पिताजी थे तो कभी आपने डिस्कस किया होगा आप क्या क्या बनना चाहते थे? नर्स। नर्स बनना चाहते थे। हाँ जी। तो +2 की पढ़ाई किस तरह कर पाओगे आप? कुछ नहीं पता? नहीं। तो एक लड़का है इनका, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन। कौन सी क्लास में आप? 12th। तो 12th के बाद भी आप पढ़ना चाह रहे हो? जी हाँ। तो आप अपने परिवार का सहारा कैसे बनोगे फिर? अब जैसे ये स्थिति आ चुकी है आपके परिवार पर, आपकी मम्मी भी काम के लिए ढूंढ रही है, तो +2 करने के बाद क्या कुछ काम करोगे आप? हाँ। तो आप देख पा रहे हो कि परिवार के 2 बच्चे थे, जिनमें तीसरा बच्चा जो है बीटेक में इनके पति एडमिशन करवा के जा चुके थे। तो अब पता नहीं किस तरह वो पढ़ेगा आगे। बहन कह रही है कि काम भी करेगी, ढूंढेगी, उसका गुजारा भी चलाएगी, और कुछ कर्जा भी हो रहा है इस परिवार के ऊपर, तो वो उतार देगी। पर ये राहत सामग्री, तो बहन जो ये राहत सामग्री है, तो खाने पीने की तो अब आपको चिंता नहीं रहेगी? नहीं जी, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अब कोई खाने पीने की तो चिंता रहेगी ही नहीं। तो कुछ और संत रामपाल जी महाराज से अपने परिवार के बारे में कुछ कहना चाहते हो? कोई अरदास लगाना चाहते हो? हाँ जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से ऐसा ही कहना चाहूँगी कि एक तो कर्जा है, काम ढूंढ रही हूँ, वैसे अगर काम मिल गया तो, अभी तो बंद है काम, दिवाली के कारण कहीं काम नहीं दे रहे, और पेंसिल भी अभी बन नहीं रही, कागज़ों में कोई दिक्कत है, 5-6 महीने लग जाएंगे। और अभी देखो, अगर और कहना चाहूँ भाई, अगर बच्चों की पढ़ाई का भी हो जाए तो परमात्मा अगर संत रामपाल जी महाराज दया कर दे तो बच्चे भी पढ़ लिख जाएँ। तो सरकार की तरफ से और कोई सहायता मिल रही है? पेंशन तो कह रहे हो आप बनी नहीं। हाँ जी, जी बस डिपो पे से राशन मिलता है जी। हाँ जी। तो जो ये और अधिक सामान आप देख पा रहे हो रसोई का, ये तो सब कुछ आपको मिल गया संत रामपाल जी महाराज की दुआ। और इनके भक्त कह रहे हैं कि दोबारा अभी ये राहत सामग्री मिलेगी जब ये सामान समाप्त हो जाएगा। तो आप इतना कुछ देख कर जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार के लिए दिया है, क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को? संत रामपाल जी महाराज से हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो इतना कुछ किया अपने के लिए करते हैं, अगर कोई करता है तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ संत रामपाल जी महाराज का। अभी हम मौजूद हैं उस घर में जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देख सकते हो आप, जो राशन आया है वो एक खाट पर रखा हुआ है। नमस्कार सर। सत्यसाई जी। सर एक चीज़ बताएंगे, जो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री आई है, इस खाट पे काफ़ी सामान मुझे दिख रहा है, तो एक एक करके बताना इस परिवार को ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, और जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सामग्री भेजी है भक्तों के हाथ, वो आपको अभी बताई जा रही है। बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 किट तैयार करवा रखी हैं राशन की। एक तो बड़े परिवार के लिए किट है और एक छोटे परिवार के लिए, लेकिन इस परिवार के लिए, ये बड़ा परिवार है तो परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके परिवार के हिसाब से बड़ी किट भिजवा रखी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले ये 25 किलो आटा है जी। 25 किलो आटा के बाद ये 5 किलो चावल है, क्योंकि परिवार में अगर मान लो रोटी बनानी है तो रोटी भी बना सकते हैं, और परमात्मा की दया से अगर इन्होंने चावल बनाने हैं तो चावल भी बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 किलो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्याज हैं, और 5 किलो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अच्छे साइज़ के ये आलू हैं। और उसके बाद परमात्मा ने परिवार के लिए चीनी भिजवा रखी है 4 किलो, क्योंकि परिवार कभी भी कोई मान लो मीठी चीज़ बनाना चाहता है, चाय बनाना चाहता है, तो उसमें ये मीठे चीनी यूज़ कर सकते हैं। परमात्मा जी ने इनके परिवार के लिए 4 तरह की दाल और चना भेज रखे हैं। सबसे पहले इसमें पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है जी, चना दाल है जी,
काले चने हैं जी, ताकि परमात्मा ने ये कह रखा कि बच्चों के लिए ये सहूलियत दे रखी है कि अगर कोई ये वाली दाल खाना चाहते हैं, जैसे मूंग की पीली मूंग दाल है, या हरी मूंग दाल है, या चना दाल है, या काले चने, तो ये परिवार बदल बदल के अपना रोज़मर्रा में बना सकते हैं। ये 2 डब्बे दूध के हैं, तो ये दूध के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं जी। परमात्मा ने इनके लिए बेसन भी भेज रखा है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बेसन है। ये टाटा का नमक है 1 किलो, बहुत अच्छी क्वालिटी का। ये टाटा की चाय है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। और ये 2 बोतल जो सरसों के तेल की हैं जी, बहुत अच्छी क्वालिटी की परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेज रखी हैं जी। ये कपड़े धोने का साबुन है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 4 पैकेट जो हैं, 4 पीस जो हैं, ये नहाने के साबुन के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। और ये घड़ी का सर्फ है बर्तन साफ़ करने के लिए, हाँ, कपड़े धोने के लिए जी। और ये मसालों के तौर पे परमात्मा ने इस परिवार को धनिया, आप देख सकते हैं धनिया का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है जी, लाल मिर्च है जी, और जीरा है जी। और इसके साथ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, आप देख सकते हैं, ये 1 किलो अचार भेज रखा है। ये इसलिए भेज रखा है कि परिवार अगर मान लो किसी दिन मान लो सब्जी नहीं बनती है, तो ये परिवार अचार के साथ जो है अपना रोटी खा सकते हैं। जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बताई, तो आप बताएंगे ये राहत सामग्री इस परिवार को कितने महीने के लिए है और ये कब मिलेगी इस परिवार को? ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 महीने के लिए भेज रखी है। तो जैसे ही ये राशन सामग्री अगर मान लो इनके पास जैसे ख़त्म होती है, तो ये परिवार हमारी टीम को, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चों को 2 दिन पहले कॉल करेंगे कि हमारा राशन मतलब ख़त्म होने वाला है, तो इनको उसी दिन राशन सामग्री फिर दोबारा दे दी जाएगी। तो जिस तरह आप कह रहे हो, जैसे ये राशन सामग्री आपने संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पहुँचाई है, जब ये समाप्त हो जाती है तो परिवार 2 दिन के अंदर फ़ोन करता है। क्या आपने फ़ोन नंबर के लिए कुछ दिया है इनको? एक कार्ड बना रखे हैं, वो भी जो कार्ड है इनको परिवार को दिया जाएगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अभी हमारे साथ मौजूद है वो परिवार जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की जो ये राहत सामग्री मिली है, आप देख रहे हो। वो परिवार से जानेंगे किस तरह की आज उनकी स्थिति है और इस राहत सामग्री को देखकर आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हो, ये इनके पड़ोस में भी हैं, बहन हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरह इनको आज लग रहा है। ये वो परिवार है, वो बहन है जिनके पति अब नहीं रहे और सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। ये इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे ये हैं, एक बच्चा कह रही है बहन अभी पढ़ने गया हुआ है। तो आपको सबसे बात करके दिखाएंगे किस तरह का आज इनका जीवन रह रहा है। तो बहन से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, ये जो परिवार है, इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सामग्री मिली है, इसको अच्छा करा जी आपने, इनकी हेल्प होगी। इनका हस्बैंड था वो ज़्यादा एकदम अचानक बीमार हो गया, हमने सब ने पड़ोसियों ने साथ दिया इसका। इस पे कर्जा हो गया 2-2.5 लाख रुपए, 2 हॉस्पिटल 3 चेंज करे हमने भाई आराम हो जाए। तो अब इसकी स्थिति बहुत ख़राब है उनके जाने के बाद। तो बहन, जैसे आप कह रहे हो स्थिति तो खराब है, जैसे संत रामपाल जी महाराज को पता चला इनकी स्थिति का, तो ये सामान देख रहे हो आप काफ़ी आ रहा है, हर महीने ये सामान इस परिवार को मिलता रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। और
बच्चों के लिए अब इनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, कर्जा भी देना है इन्होंने सबका, और बच्चे इसके 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, इनके पास अब कुछ नहीं है जो आगे ये पढ़ा भी सके उनको। तो बहन, जब इनके पति थे इनके साथ, उस टाइम इनकी स्थिति क्या थी और अब कैसी हो गई? बहुत अच्छे से अपना गुजारा कर रहे थे, सब चीज इनके घर पे थी, सब कुछ टाइम पे हो रहा था। अब जब से गए, जब से इनकी स्थिति खराब होने लगी, अभी कर्ज हो गया वो भी इसने चुकाना है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। सर, जिस तरह से इस बहन ने कुछ बातें कही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, परमात्मा जी के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जैसे हम यहाँ पे राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, तो हमने इस परिवार के साथ बैठ के सारी परिस्थिति का जायज़ा लिया है और सारी बात इनकी सुनी है बहन जी की, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इन्होंने बताई है, जो इनको ज़रूरत, अप्लाई किया जाएगा जी। पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो ज़रूरतमंद है, आवश्यक है उनको इस राहत सामग्री की, उस परिवार तक ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे संत को हम भी नमस्कार करते हैं। तरह से संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगाते हैं, हम भी संत को पूरा प्रणाम करते हैं आदर से। तो आगे भी ये कवरेज जारी रहेगी, ऐसे ही फिर किसी परिवार से मिलेंगे जहाँ संत रामपाल जी महाराज की ये आवश्यक सामग्री पहुँची। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब